हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके हाजिर हूँ। इस कहानी की स्टार्टिंग होती है एक स्कूल में डिस्प्लेंसरी टीचर की ऑफिस में आग लग जाने की वजह से मौत हो जाती है। अब स्टोरी 20 साल बाद की दिखाई जाती है। स्कूल का न्यू सेशन शुरू हो गया था, पर इस बार कुछ अलग होने जा रहा था। स्कूल में मिस कोंग, जो कि स्कूल की टीचर और इंचार्ज थी, स्कूल के सारे रूल्स फिर से बताती हैं सबको, जिसको स्टूडेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। पर इस बार इस सेशन में 4 लड़के भी एडमिशन लेते हैं, पर उनका हर क्लास अलग चलता था क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल था। एक का नाम डैक था, दूसरे का नाम बेन, तीसरे का नाम चार्ली एंड मूवी के मेन लीड चौथे का नाम क्योंग था। उधर स्कूल में सारी लड़कियां इन लड़कों को देखने के लिए बेताब हो रही होती हैं, जिसमें से हम इस कहानी के 4 मेन कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर के बारे में देखेंगे। पहले का नाम था फोंग फोंग, दूसरे का नाम था सी, तीसरे का नाम कैट और इस कहानी की मेन फीमेल लीड का नाम यन तक मैन था। स्कूल के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी लव नहीं कर सकता। बाकी के रूल मैं आगे बता दूंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है सी, फोंग फोंग एंड कैट उन चारों लड़कों को बुलाती है वेलकम पार्टी के लिए जंगल में, स्कूल वाले जंगल में चुपके से। पर यन तक स्टूडेंट एंड हॉस्टल के वार्डन, स्टूडेंट के साथ साथ वो हॉस्टल की वार्डन भी थी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो स्टूडेंट रूल तोड़े उस स्टूडेंट को टीचर के पास ले आए। यन मैन जब अपने बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए जाती है तो उसके जाने के बाद सी, फोंग फोंग एंड कैट तीनों पार्टी के लिए निकल जाती हैं चुपके से। क्योंग यन मैन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। बेन उन दोनों का पिक क्लिक कर लेता है और ये क्योंग एंड बेन की ही ट्रिक होती है ताकि यन मैन टीचर को ना बताए उनके रूल तोड़ने के, क्योंकि अब वो खुद भी रूल तोड़ चुकी थी। क्योंग एन मैन को भी पार्टी में शामिल करने को बोलता है। यन मैन को ना चाहते हुए भी वो पार्टी में शामिल होना पड़ता है उसको। फोंग फोंग सबको बता रही होती है जो रूल को तोड़ता है उसकी मौत हो जाती है। ऐसा इस स्कूल के बारे में अफवाह फैली है, बस ये अफवाह है, शायद ये रियल नहीं है। अब मैं स्कूल के रूल्स बता देती हूँ आपको। पहला रूल, कोई 11 बजे के बाद अपने रूम से बाहर नहीं निकलेगा। और दूसरा, प्यार नहीं करना है स्कूल में। तीसरा, सिगरेट नहीं पीना है। फोंग कहती है ये अफवाह है बस और कुछ भी नहीं। सी एंड डैक बियर पी रहे होते हैं अकेले बैठ के और सी जाने लगती है, पर डैक उसको किस करने की कोशिश करता है, पर सी बच के वहाँ से भाग जाती है। डैक जब वापस स्कूल के अंदर जाता है तो उसे प्रिंसिपल ऑफिस में जाने का ऐलान हो रहा होता है। फिर अचानक एक आग वाले रूम से लड़की निकलती है और उसे अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट डे डैक गायब हो गया था। पुलिस कंप्लेन की जाती है और उन्हें वार्न किया जाता है तीनों लड़कों को कि ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सी, क्योंग एंड यन मैन की एक साथ वाली पिक पूरे स्कूल में फैला देती है, जिससे मिस्टर कोंग उन दोनों को डांटती हैं और पनिश भी करती हैं। एंड सी ने ही इस पिक्चर को फैलाया था तो सी को एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। सी सोचती है ये एन मैन ने उसका नाम मिस कोंग को बताया है। वो उससे बदला लेने के लिए अपने बीएफ के साथ रात को आती है और यन मैन को बेहोश कर देती है। उसका बीएफ यन मैन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, पर सी उसको रोकती है क्योंकि यन मैन उसकी फ्रेंड थी। वो अपने बीएफ को बहुत रोकती है पर वो नहीं सुनता है। तभी फिर से प्रिंसिपल रूम से ऐलान होता है और सी और उसके बीएफ को बुलाया जाता है। जब दोनों बाहर जाके देखते हैं तो उन दोनों को भी वही आग वाले से एक रूम में लड़की निकल के अपने साथ उन दोनों को ले जाती है और वो दोनों भी अब गायब हो जाते हैं, किसी को नहीं मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती, कैट एंड चार्ली एक दूसरे से लव करते थे, जिसको मिस्टर कोंग ने देख लिया था और वो जानती थी ये स्कूल के रूल के खिलाफ है। सो वो कैट को एक्सपेल्ड कर देती हैं स्कूल से।
ये सुन के चार्ली मिलने जाता है कैट से गर्ल्स हॉस्टल में, और दोनों रोते हैं और फिर सबके सामने किस कर लेते हैं। और सबके सामने ही अचानक आग वाले रूम से वही लड़की फिर से निकलती है और दोनों को अपने साथ ले जाती है। एंड थोड़ी देर बाद सब देखते हैं कि कैट छत से कूद गई जाती है एंड चार्ली पेड़ से लटक के सुसाइड कर लेता है। उन दोनों की मौत के बाद मिस कॉन्ग को स्कूल का सच बताती हैं कि 20 साल पहले उनकी आंटी इस स्कूल में म्यूजिक टीचर की तरह काम करती थी और वो इस स्कूल की प्रिंसिपल की वाइफ भी थी। उसी सेशन में एक न्यू डिसिप्लिनरी टीचर आती है और वो रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाती थी, जिसपे उनके अंकल भी उसे कुछ नहीं बोलते थे। पर मिस्टर कॉन्ग की आंटी को एक दिन देख लेती हैं उसके अंकल का अफेयर, जो कि डिसिप्लिनरी टीचर के साथ होता है, और उनकी आंटी डिसिप्लिनरी टीचर को प्रिंसिपल ऑफिस में आग लगा देती हैं फेंक के। और उसके बाद अंकल भी पेड़ से लटक के सुसाइड कर लेते हैं एंड आंटी को सदमा लग जाता है, तो वो अभी हॉस्पिटल में हैं। अब मिस्टर कॉन्ग बताती हैं अगर डिसिप्लिनरी टीचर को की स्पिरिट को मारना है तो पुराना वाला प्रिंसिपल ऑफिस ढूंढ के फिर से चलाना होगा, पर किसी को नहीं पता पुराना प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है जहाँ डिसिप्लिनरी टीचर की डेथ हुई थी। चार्ली एंड कैट के मारे जाने की वजह से स्कूल की छुट्टियां कर देता है। पर रात को 11 बजे के बाद फोंग फोंग, बेन, क्योंग एंड यन मैन आते हैं स्कूल में ऑफिस ढूंढ के चलाने के खातिर। वो लोग प्लान बनाते हैं क्योंकि वो लोग 11 बजे के बाद आए थे, तो टीचर फोंग को ऑफिस में लेके चली जाती है। अब फोंग की जान बचाने के लिए बेन कहता है कि वो फोंग से लव करता है, जिससे घोस्ट टीचर फोंग को छोड़ के बेन को मारने चली जाती है। तभी क्योंग एंड यन मैन फोंग के पास जाके उस ऑफिस को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से घोस्ट टीचर भी जल जाती है और बेन बच जाता है। पर तभी अचानक फिर से घोस्ट टीचर आ जाती है और बेन को पकड़ लेती है। वाकी टैकी के थ्रू क्यों को पता चल जाता है कि बेन को घोस्ट टीचर ने पकड़ लिया है। दरअसल उन लोगों ने रियल ऑफिस को नहीं जलाया था और टीचर कहीं भी ऑफिस बना सकती थी। अब बेन की जान बचाने के लिए फोंग उसे प्रपोज करती है, पर इस बार टीचर बिलीव नहीं करती है और बेन मारा जाता है। क्योंग बेन को बचाने जाता है पर उसको यन मैन रोक लेती है और वो कहती है क्योंग मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मत जाओ, और हक कर लेती है। जब तीनों भागने लगते हैं तो टीचर यन मैन को पकड़ लेती है क्योंकि उसने लव किया था। क्योंग फोंग को बाहर छोड़ता है और यन मैन को बचाने जाता है। वो खुद कहता है वो प्यार करता है यन मैन से। यन मैन नहीं करती मुझे और तुम मुझे पकड़ो, उसे क्यों पकड़ी हो? पर यन मैन फिर से कह देती है कि वो प्यार करती है, क्योंग नहीं करता, और वो यन मैन का गला दबाने लगती है। तभी स्कूल में मिस कॉन्ग अपने आंटी के साथ आ जाती हैं और उनकी आंटी सही जगह ऑफिस का बताती हैं और वहाँ आग लगा देती हैं। पर तभी वहाँ घोस्ट टीचर आ जाती है और वो आंटी एंड कॉन्ग को घायल कर देती है, पर यन मैन एंड क्योंग भाग जाते हैं वहाँ से और ऑफिस में आग लग जाने की वजह से घोस्ट टीचर मिस कॉन्ग एंड उनकी आंटी की डेथ हो जाती है। क्योंग एंड यन मैन स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं तो यन मैन पूछती है क्योंग से क्या उसने सच बोला था कि वो उससे प्यार करता है, जिसपे क्योंग हाँ बोलता है और पूछता है क्या वो भी उससे प्यार करती है, जिसपे यन मैन स्माइल करते हुए डोर ओपन करती है और कहती है तुमने स्कूल के रूल्स तोड़े हैं, और क्योंग भी मारा जाता है क्योंकि यन मैन मर चुकी थी। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी की एंडिंग मुझको अच्छी नहीं लगी। बेचारा कॉन्ग इतना मेहनत से यन मैन को बचाया और वो उसे ही मार देती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। अब वैसे भी जिंदा टीचर तो संभालती नहीं, इन लोग घोस्ट टीचर कहाँ से संभाल पाएंगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।